अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि शेप्स से किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह की शेप्स XD में होती हैं और किस तरह से फिर आप उसको यूज करते हो। कुछ अगर आपको शेप्स ड्रॉ करनी है तो आप किस किस तरह से शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनके कलर्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास शेप्स में होते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि शेप्स को किस तरह से यूज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आर्ट बोर्ड्स किस तरह से आप यूज़ करते हो, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि शेप्स को किस तरह से आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हो अपना UI डिज़ाइन करते हुए। तो यहाँ पर मैं एक लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ वेब के लिए, जिसकी जो डायमेंशन होगी वो 1366 होगी। तो मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा लोड होगा सॉफ्टवेयर और देन आपको यहाँ पर वो आर्ट बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम साथ साथ कुछ लेआउट्स भी बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किसी भी एक वेबसाइट का इंडेक्स पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ या होम पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसका नाम आ रहा है और इसके नाम पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ होम। तो मैंने होम के नाम देकर यहाँ पर तो शेप्स किस तरह से आप यूज़ करते हैं वही हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको XD में कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स दी गई हैं, लाइक आपको रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पर आपको सर्किल दिया गया है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कुछ शेप्स क्रिएट कर सकते हो। आपको लाइंस दी गई हैं, लाइन भी एक परफेक्ट शेप तो नहीं होती बट आप समझ सकते हो कि जो है वो भी एक डिज़ाइन का ही पार्ट है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा आप पेन टूल से भी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवा सकते हो। यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। मैंने सिंपल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इन सब चीज़ों को डिलीट कर दोगे। और यहाँ पर सबसे पहले देखें, अगर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर ड्रैग कर देंगे तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से जब आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको जो शेप है वो किसी प्रॉपर साइट पे बनानी हो। जैसे लाइक ये वेबसाइट का हेड है, तो या जो हेडर है जहाँ पे लोगो लगा होता है और किसी ने उसका हमने मतलब सोचा है कि उसका जो साइज़ है, एक UI डिज़ाइनर कहता है कि उसको हम 80 पिक्सल पे रखेंगे, बट मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स का जो जब मैं बना रहा हूँ तो इसका साइज़ क्या है। तो उसके लिए अगर आपने कोई बॉक्स बना लिया है और आप उसको चाहते हो कि वो उसका आप प्रॉपर कोई साइज़ दे सको, तो मैं सिंपल उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ साइड में आपके पास ये विड्थ आ रही है और हाइट आ रही है। तो हाइट आप देख रहे हैं कि 73 आ रही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से 80 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये आपकी जो हाइट है वो 80 हो गई। अगर आपको कोई स्क्वायर बॉक्स बनाना है तो आप यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पर एक डब्बा ड्रॉ कर सकते हो जिसकी चारों साइड बराबर है। इसका भी अगर आपको साइज़ देना है तो प्रॉपर साइज़ आप यहाँ से विड्थ और हाइट दोनों चेंज करके दे सकते हो। अगर आप चाहते हैं आप विड्थ चेंज करें और हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए तो यहाँ पर ये आपको लिंक या लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो लॉक एक्सपेक्ट करके और यहाँ से आप जब अब साइज़ यहाँ पर कुछ भी देंगे, सपोज मैं 150 का बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो ये 150 का हो जाएगा। इसी तरह से सेम आपके पास सर्किल है, आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। अगर परफेक्ट सर्किल शेप चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके किसी सर्किल को भी ड्रॉ कर सकते हो, या एलिप्स चाहिए तो आप ऐसी जस्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा और इस तरह यहाँ पर आप इसका भी साइज़ दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर आपको इसको पॉलीगन में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली। इसके साथ आप एरो कीज़ भी यूज़ करके काम कर सकते हैं, बट उसमें फिर आपको याद करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखें, आपकी आसानी के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ साइड में आपके पास ये जो राइट साइड वाला पैनल है, इस राइट साइड वाले पैनल में आपको यहाँ पर अगर पॉलीगन में चाहिए, आपको सपोज इसको पेंटागन शेप बनाना, तो मैंने 5 लिखकर इंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये पेंटागन शेप क्रिएट हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्टार का 100%। यहाँ से मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और इसकी वैल्यू मैं कम करना चाहता हूँ तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से 50। तो इस तरह से स्टार ड्रॉ कर देगा। तो इस तरह से करना है। या अगर आपको इसके बॉर्डर्स जो हैं कॉर्नर राउंड करने हैं तो आप यहाँ पे जाके इसका रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने 20 पिक्सल्स दे दिया तो यहाँ पे जाके उसने 20 पिक्सल्स में चेंज कर दिया। और इसी तरह से अगर आप किसी स्क्वायर को भी कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखें, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट कोई शेप आप सेलेक्ट करेंगे उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी
वो आपको राइट साइड पे मतलब यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ सबसे ऊपर आपको दिया गया है ट्रांसफॉर्म, उससे भी पहले आपको यहाँ पर मिल जाती है अलाइनमेंट। आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हो, आप इसको टॉप अलाइन करना चाहते हो या बॉटम अलाइन करना चाहते हो, तो इस तरह से आप अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो यहाँ पर मैं ऊपर एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इसमें हमने पूरी अलाइनमेंट को डिस्कस किया हुआ है, अलाइनमेंट किस तरह की होती है, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, तो वहाँ जाके आप उसको डिटेल में सीख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अलाइनमेंट्स दी गई हैं, उसके बाद कुछ रिपीट ग्रिड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, क्या होते हैं हम आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिया गया ट्रांसफॉर्म, यानी इस ऑब्जेक्ट की आप जगह, रोटेशन या आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लेआउट का, कि आप जब इसका साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे तो इसका लेआउट ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाना चाहिए, मैनुअली रीसाइज होना चाहिए, तो इसको भी देखते हैं। बट हम अभी बेसिक सेटिंग जो आपके शेप की है वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको, और इस तरह इसकी ओपेसिटी दी गई है, आप यहाँ से अपेरेंस के टैब में इसकी ओपेसिटी लो या हाई कर सकते हो। इस तरह हम ब्लेंडिंग मोड दिए गए हैं यहाँ पर। अब मैंने क्योंकि स्क्वायर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर रेडियस आ रहा है, मतलब जो बॉर्डर का कॉर्नर होता है वो आ रहा है। तो आप यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन पे जो भी आप वैल्यू अप्लाई करेंगे वो आपकी जितने भी कॉर्नर्स हैं सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। और अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अलग अलग कॉर्नर्स की रेडियस दे सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली वाली आपके पास है टॉप लेफ्ट वाले कॉर्नर की, ये वाले कॉर्नर की, फिर दूसरी वाली इसकी है, फिर तीसरी वाली इसकी है, चौथी वाली इसकी है। मतलब कि जो क्लॉक वाइज होता है ना, जैसे घड़ी चलती है उसी तरह से आप पहले बस याद रखें, बाकी आपको याद रहेगा कि इस तरह से कॉर्नर्स की वैल्यूज़ हैं। तो सपोज़ मैं पहले वाले को 0 करना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया इसको 0। सेकंड वाले को मैं 20 रखना चाहता हूँ, थर्ड वाले को भी मैं 0 करना चाहता हूँ, और फोर्थ वाले को मैं 20 करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी अपना जो शेप्स हैं उस पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिए गए हैं शेप्स के कलर्स, आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हो। ये फिल कलर है, यहाँ से आप कलर पिकर से पिक कर सकते हो कि कौन से वाली फैमिली का कलर चाहिए और उसकी रेंज क्या चाहिए और प्लस उसकी ओपेसिटी क्या चाहिए। तो यहाँ से आप कलर की ओपेसिटी यानी जो अल्फ़ा पिक्सल होते हैं वो आप एक्टिव कर सकते हो कलर्स के। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हैं, अगर आपको कोई कोड पता है तो आप यहाँ पे वो कोड लिख सकते हो। किसी ने अगर आपको RGB में या HSB में कोई कोड बताया तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ CMYK का जो कोड है वो नहीं दिया जाता क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग के लिए दूर दूर तक कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ डिजिटल पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर होता है, तो इसलिए इसमें आपको CMYK का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जाके मुझे HEX यानी हेक्स कोड से मैं कलर बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने कलर पिक कर लिया। इसकी ओपेसिटी यहाँ दी गई है जो अल्फ़ा होगा। और आप इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो ये कलर आप बार बार आपको UI में यूज़ करना गई तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो उसको प्लस पे, ये आपका स्वेच सेव कर लेगा सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह आपने इसको सेलेक्ट किया और इसके भी फिल पे जाके आपने जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास ये कलर आपने पिक कर लिया और आप चाहते हैं ये कलर भी आप आगे यूज़ करोगे तो आप इसको भी ऐड करवा सकते हो यहाँ इस शेप के कलर्स को। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दी गई है स्ट्रोक का साइज़। ये साइज़ 1 जो है, आप माउस ओवर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ दिखा रहा है कि स्ट्रोक की विड्थ है, तो मैं चाहता हूँ स्ट्रोक की विड्थ हो जाए यहाँ पर 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पर हमने 10 पिक्सल्स ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको ये जो आउटलाइन है स्ट्रोक है उसमें डैश ऐड करना है तो आप यहाँ से जाके डैशेस को भी ऐड करवा सकते हो। ये डैश मेन मतलब पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स का आपके पास डैश होना चाहिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कितने पॉइंट का गैप होना चाहिए। अभी हमने गैप नहीं दिया तो वो डैश की साइज़ का आ रहा है, तो आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरह मतलब कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स की आउटलाइंस बनानी है तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं गैप को 0 कर देता हूँ और डैश को भी यहाँ पर हम 0 कर लेते हैं। इसी के साथ साथ आपको दी जाती है यहाँ पर स्ट्रोक की पोजीशन कि आपकी जो स्ट्रोक है वो अंदर बननी चाहिए शेप के या बाहर बननी चाहिए। तो यहाँ पर अभी इनसाइड हुआ है, आप इसको आउटसाइड भी कर सकते हो और आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो, यानी हाफ स्ट्रोक बाहर और हाफ अंदर की तरफ। मतलब अगर मैंने यहाँ से साइज़ 10 रखा हुआ है तो हाफ जो 5 है वो अंदर है और 5 बाहर की तरफ है। सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं स्ट्रोक के कैप्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, शायद इरेज कर दी मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, बाय द वे आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं और डायगनली भी चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम इसकी स्ट्रोक का साइज़ देते हैं
मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे दे दिया। अच्छा, इसका बॉर्डर कलर, आपकी शेप में भी बॉर्डर कलर था बट वो मैंने शायद स्किप कर दिया। तो अगर इसकी जो बॉर्डर का कलर आपको नज़र आ रहा है तो ये बॉर्डर का कलर है। अगर आप चाहते हो बॉर्डर ना हो तो आप इसको अनचेक कर दें, यानी आप चाहते हो स्ट्रोक हो ही नहीं तो आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इस तरह अगर आप किसी शेप को का फिल बंद करना चाहते हैं, शेप का फिल बंद करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शेप को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर देख रहे थे कैप, तो ये एक ओपन एंड वाली लाइन है, मतलब ये एक ओपन पाथ है। तो ये जो है आपके शेप जो होती है वो क्लोज पाथ होते हैं, इसमें कहीं ओपन एंड नहीं होता। तो कैप हमेशा आपका अप्लाई होता है जो भी आपका ओपन एंड है उस जगह पर। तो मैं यहाँ पर अगर इसको राउंड कर देता हूँ, उसको एक्सटेंड कर दिया, राउंड कर दिया और कम कर दिया, तो इस तरह से आप ये जो कैप्स हैं इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ कॉर्नर के स्टाइल्स। जैसे अभी मिटर्ड कॉर्नर है तो यहाँ पे आप कॉर्नर देख रहे होंगे कि ये पॉइंटेड कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं। अगर मैं इसको राउंड कॉर्नर करता हूँ तो ऐसे राउंड कॉर्नर्स हो जाएंगे। और प्लस यहाँ पे अगर आप चैम्फर्ड या बेवल कॉर्नर करते हो या बेवल जॉइन तो ये कुछ इस तरह के कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की शेप की नीड है, किस तरह की शेप आप बनाना चाहते हैं। तो वो सब ऑप्शन जो एक UI में ज़रूरी हो सकते हैं वो एडोबी ने एडोबी XD में यहाँ पर आपको ऐड करके दे दिए गए हैं। ओके, और नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका कुछ फिल कलर चेंज कर लेता हूँ और इसका बॉर्डर मैं बंद कर देता हूँ। बाहर क्लिक किया, बॉर्डर बंद कर दिया। और इसमें मैं अगर कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखें एक इफेक्ट दिया हुआ आपको इनर शेडो का, यानी अंदर की तरफ इस तरह से कूल सा शेडो आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। शेडो की लोकेशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ मूव करना चाहिए। सही, एक्स एक्सिस मतलब कि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो, और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये अभी नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो मैं इसको और नीचे करना चाहता हूँ तो मैं वाई एक्सिस की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। सिंपल, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और इसकी वैल्यू को मैं कीबोर्ड से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये इनर शेडो है। और इस तरह ये जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब है ब्लर। तो आप कितना ब्लर करना चाहते हो, शेडो का भी 6 पिक्सल्स का ब्लर है तो मैं इसको 10 करके ओके कर देता हूँ तो ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हो। ड्रॉप शेडो का जो इफेक्ट है, मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप शेडो आ गया। पीछे आप देख रहे हो बहुत लाइट सा एक ब्लर आ गया है ड्रॉप शेडो का। यहाँ से आप क्लिक करके किसी और कलर का शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम यही केस आपके इनर शेडो के लिए भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ओपेसिटी कम की गई 16%, मैं कहता हूँ 50% ना शेडो नज़र आना चाहिए। इस तरह से बहुत बुरा लग रहा है, बट अगर कभी आपको किसी केस में चेंज करना पड़े तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो सिंपल हम यहाँ पर 20 पिक्सल का फेदर दे देंगे अपने शेडो को। और देन यहाँ पे भी आपको एक्स और वाई एक्सिस मिल जाते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आप और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है एक बैकग्राउंड ब्लर। तो बैकग्राउंड ब्लर क्या काम करेगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। उसका अमाउंट आप कितना रखना चाहते हो, कितना कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं, बेसिकली ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसके पीछे अगर कोई इमेज या कोई और शेप ऐड कर देता हूँ, लाइक मैं इसको इसके ऊपर रख लेता हूँ, तो अब मैं अगर इस पर जाके इसको बैकग्राउंड ब्लर करता हूँ तो कुछ इस तरह की ग्लॉसी शेप ना, ग्लॉसी लुक आपको बना के आपको ऑब्जेक्ट दे देता है। और इसका अमाउंट ब्लर का कितना होना चाहिए आप इस तरह से ब्लर कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ओपेसिटी, यानी थोड़ा ग्लास वाला लुक देना है तो आप इसकी ओपेसिटी को भी चेंज करोगे। थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट आपको बनाना है ताकि इसमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो इस तरह से बहुत अच्छा सिंपल सा इफेक्ट आप उसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर हटा देते हो तो यहाँ पे एक और ब्लर भी मौजूद है और उसका नाम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्लर। तो आप यहाँ से जाके उसको ऑब्जेक्ट ब्लर कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास हो जाता है ऑब्जेक्ट ब्लर। जो नॉर्मल आपका ब्लर होता है उसकी आप वैल्यू कम या ज़्यादा यहाँ से जाके कर सकते हैं बहुत आसानी से। और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आपको मार्क फॉर एक्सपोर्ट। तो मार्क फॉर एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई ऐप या वेब बना के देते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेवलपर को एक्चुअल में चाहिए होती हैं उसको अपने डिज़ाइन में लगाने के लिए तस्वीरों की शक्ल में। तो अगर आपने कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्टार बना लिया तो इस तरह का स्टार कोडिंग से नहीं बन सकता। तो कोडिंग से बिना बनाए हुए उसको क्या चाहिए होगा, इसकी तस्वीर चाहिए होगी या SVG फाइल चाहिए होगी जिसको वो अपने जो भी डिज़ाइन है, मतलब जो डेवलप कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, उसमें वो यूज़ कर सके। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो कुछ एलिमेंट्स को। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो एक्सपोर्ट में ये एक्टिव हो जाए,
मतलब ये अलग से बाहर निकल सकता हो, तो आप इसको सिंपल यहाँ से जाके मार्क फॉर एक्सपोर्ट कर देंगे। और फिर जब एक्सपोर्ट करने का टाइम आएगा तो वहाँ से आप जाके, यहाँ मैं बता देता हूँ, फाइल में जाके और यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि आप जो है वो सिलेक्टेड या बैच एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से भी आपके पास जो ये आइकन्स हैं या जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप अलग से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने जो सेटिंग्स आपको बताई वो एक स्क्वायर की सेटिंग्स थी। तो इसी तरह से आपको कुछ सर्कल्स में भी सेटिंग्स सेम तकरीबन मिलती है। कुछ ऑप्शन वो जो कॉर्नर्स वाले आते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप बॉर्डर एक्टिव करते हो तो बॉर्डर के ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो ये आपके पास थी ज्योमेट्रिक शेप्स। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कस्टमाइज शेप बनानी है तो आप यूज़ करते हो पेन टूल। अगर आपने कभी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर मतलब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ किया है तो आपको पेन टूल चलाना आता होगा। बट अगर आप पहली मर्तबा ही XD पढ़ रहे हो, XD सीख रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, तो आपको पेन टूल चलाने के मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सिंपल ये पेन टूल होता है, ये कस्टमाइज शेप बनाने के लिए होता है। ये आपके फिक्स शेप्स हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, ये आपकी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। और एक दूसरी तरह की शेप्स होती हैं ऑर्गेनिक शेप्स। तो ऑर्गेनिक शेप्स मतलब जिनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ऐसा कुछ आपको बनाना है। लाइक आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में या कॉर्नर पे एक डिज़ाइन आ जाए, तो वो बनाने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, देखें पेन टूल कस्टमाइज शेप बनाता है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइंस या पाथ भी बना सकता है और कर्व पाथ भी बना सकता है। जो आपका पेन टूल होता है, मतलब जो भी आपकी शेप्स बनती हैं, जैसे अगर मैं इन शेप्स को एडिट करना चाहता हूं तो आप सिंपल ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके पास आ जाते हैं कुछ एंकर पॉइंट्स। तो ये एंकर पॉइंट्स हैं, इनसे मिलकर आपकी शेप बन रही है। और यहाँ पे आप एक और एंकर पॉइंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे और इसको एक एंकर पॉइंट से मूव करवा सकते हैं। इस तरह इसको मूव किया तो यहाँ से आप मतलब इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। अब जो भी शेप है ना वो इन एंकर पॉइंट से मिलकर बनती है। मैं डबल क्लिक करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो एंकर पॉइंट जो है वो इस तरह से एडिट हो सकते हैं। तो आपकी जो भी शेप्स है ना वो एंकर पॉइंट से बनती है। तो आपको अगर अपनी मर्जी के एंकर पॉइंट्स कहीं पर लगाने हैं तो आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हो। और पेन टूल बहुत आसानी से काम करता है। आप जस्ट पहला क्लिक करें, आगे जाएं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन से कुछ बनाना है तो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते करते आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको इन स्ट्रेट लाइंस के साथ कर्व भी ऐड करना है, मैं यहाँ से सब ट्रैक कर देता हूँ सब कुछ। तो अगर आपको कर्व भी चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से जाके पेन टूल को अगेन सेलेक्ट कर लें। P यहाँ पर भी एक शॉर्टकट की है इसकी, और जो सिंपल क्लिक किया, स्टार्ट किया मैंने और क्लिक करके ड्रैग करने से आपके पास ये कर्व बन जाता है। उसको थोड़ी देर आप मूव करके देखेंगे किस तरह से मूव हो रहा है, क्या बन रहा है, और देन फिर आप यहाँ से जाके इसको कर्व बना सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको हैंडल रिमूव करना पड़ेगा। ओके, और हैंडल रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हो ऑल्ट की और आप इस हैंडल को रिमूव यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप इस हैंडल को उठा के बिल्कुल इस ओरिजिन पे रख दोगे तो वो एक तरह से रिमूव हो जाएगा, यानी बिल्कुल आपने ख़त्म कर दिया, उसको करीब ला दिया आपने पॉइंट के। तो इस तरह से आप कहीं पर अगर स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हो या कर्व पाथ बनाना चाहते हैं तो आपको क्लिक करके सिंपल ड्रैग करना है। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो मैं सिंपल इस पॉइंट को यहाँ से उठाऊँगा। अब ये दोनों मूव करें तो आप ऑल्ट अगर प्रेस कर दोगे तो ये पॉइंट आप उठा के यहाँ भी रख सकते हो। अब आपके पास आ जाती है स्ट्रेट लाइन और यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ से आपने पेन टूल बनाना स्टार्ट किया था, पाथ बनाना स्टार्ट किया था, वहाँ पर ही आपको पाथ को एंड करना पड़ेगा। और देन इसमें अगर आपको कलर चाहिए तो आप फिल पे चेक लगा के और यहाँ से कोई भी कलर आप इसमें ऐड करवा सकते हो। और अगेन अगर आपको अभी भी पेन टूल चलाना नहीं आया है तो इसकी भी मैं डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ। वो इलस्ट्रेटर पे होगी, बट यहाँ पर जो है वो इलस्ट्रेटर जैसे ही पेन टूल चलता है। तो यहाँ पर राइट साइड पे आपको मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो में, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल में पेन टूल किस तरह से चलाते हैं वो आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर उसमें इलस्ट्रेटर पे मैंने सिखाया हुआ है, बट तरीका वही है। आप सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर पे अगर पेन टूल चलाना सीख जाते हैं तो XD में उससे ज़्यादा आसान है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि आप किसी शेप में ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं। तो सपोज़ मैंने ये शेप सेलेक्ट कर ली, मैं ये सब शेप्स डिलीट कर रहा हूँ और इस शेप में मुझे ग्रेडियंट लगाना है। तो ग्रेडियंट लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ फिल पे आते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल कलर्स मिलते हैं। तो यहाँ अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन है सॉलिड कलर्स का, तो आप सॉलिड कलर को चेंज कर दें। लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है या एंगुलर ग्रेडियंट। तो 3 तरह के आपके पास ग्रेडियंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट अगर अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ लीनियर ग्रेडियंट इस फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ से आप ये वाइट कलर है, इस पर आप सेलेक्ट करके और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कोई कलर ऐड करना है, बीच में आपने क्लिक किया और यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो। सेलेक्ट एंड चेंज।
यहाँ पे एक बोनस ट्रिक मैं आपको बताऊँ तो आपके पास यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है UI ग्रेडियंट्स। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे ग्रेडियंट जो है वो पिक कर सकते हो, उनके कोड्स आपको मिल जाते हैं और वो आप अपने UI में यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे शो ऑल ग्रेडियंट्स करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको ग्रेडियंट मिल जाते हैं। जो भी मुझे चाहिए ग्रेडियंट, मैं सिंपली फ्लेयर का ग्रेडियंट मुझे चाहिए, तो मैंने एक कलर ये पिक कर लिया। यहाँ से कोड आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना डाउनलोड करना फिर वहाँ ले जाना। तो आप सिंपल ये मैं कलर हटाना चाहता हूँ तो मैंने ड्रैग कर दिया, क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे वो कलर हट जाएगा। तो इस कलर पे मैं कोड वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। सही सिंपल, मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट किया उस कलर को। अच्छा ये डिलीट कर देते हैं भाई, ये डिलीट किया और कंट्रोल V से मैं पेस्ट करके ना ओके कर देता हूँ, तो कलर आ गया। और देन फिर दूसरा कलर, इस पर मैंने क्लिक किया और दूसरा कलर है हमारे पास कुछ यहाँ, तो ये कलर पे मैंने क्लिक किया और ये कलर भी मुझे XD में चाहिए। तो मैं इस जगह जाके इस कलर को सिलेक्ट किया, बैक स्पेस से सब कुछ ख़त्म कर दिया और कंट्रोल V से पेस्ट करके ओके कर दिया। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट। तो इस तरह से आप लीनियर ग्रेडियंट लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास ये अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप यहाँ से आके इसको मूव भी कर सकते हैं कि आपने कहा एक कलर यहाँ हो और दूसरा कलर यहाँ होना चाहिए, या इस डायरेक्शन में बीच में और भी कलर्स हो सकते हैं, 3-4 कलर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो वो बहुत अच्छे से आप ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं कुछ। ठीक है, इस तरह रेडियल ग्रेडियंट होता है। रेडियल ग्रेडियंट मैं आपको शेप में लगा के दिखाता हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ पर, और रेडियल ग्रेडियंट लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट चूज़ कर लें। तो ये रेडियल ग्रेडियंट है और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कलर आप वैसे पिक कर सकते हो। ये ऊपर स्टॉप्स आ रहे हैं, इनको ये जो सर्कल्स हैं इनको आप कहते हो स्टॉप्स, और यहाँ से आप जो भी कलर्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने बनाया और बाहर हम क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, अगर इस सर्कल का डायमीटर बढ़ाना है तो यहाँ से आप रेडियल ग्रेडियंट का डायमीटर बढ़ा भी सकते हो। इस तरह से कम करना है तो कम कर सकते हैं, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। और सेम इसी तरह से आपके पास होता है एक एंगुलर ग्रेडियंट। तो एंगुलर ग्रेडियंट लगाने के लिए आप सिंपल शेप को सिलेक्ट करोगे, फिल पे जाओगे और रेडियल ग्रेडियंट को आप यहाँ से कर दोगे एंगुलर ग्रेडियंट, और ये होते हैं आपके एंगुलर ग्रेडियंट्स। कहाँ पर कलर चाहिए, मतलब जो भी कलर्स आप देंगे वो आपके कुछ एंगल्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक मेटालिक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कलर्स मैंने पिक कर लिए, और इस कलर को उठा के मैं यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिए और इनको आगे पीछे कर दिया। राइट, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको पीछे कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक मेटालिक जैसी शेप बन रही है। तो नॉर्मली एंगुलर ग्रेडियंट इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैं अभी वही काम कर रहा हूँ। इसको मैंने पीछे कर दिया, इसको यहाँ बीच में ला दिया। तो इस तरह से एक मेटालिक शेप आपको देने के लिए, मेटालिक कलर्स देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास 3 टाइप्स होती हैं ग्रेडियंट की। इस तरह से आप ग्रेडियंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे शेप से रिलेटेड एक लास्ट चीज़ जो कि है आपके पास बोलियन, इनको कहते हैं बोलियंस के फीचर्स हैं ये कुछ, जिसको आपने इलस्ट्रेटर जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, जो चलाना जानते हैं, उसमें पाथफाइंडर के नाम से होता है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप ये कुछ फीचर्स यूज़ करते हो। मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एक को हम यहाँ पे कलर दे देते हैं रेड और एक को हम कलर दे देते हैं यहाँ पर हमारा ब्लू कलर, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर लाइन करके ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन कर दिया। और इनकी कॉपी लेने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करोगे और कॉपी कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। सो एक कॉपी ले ली मैंने, और इस तरह से मुझे कुछ 4 कॉपी चाहिए, तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी ले ली और ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी यहाँ पे ले ली। सेम डिस्टेंस पे लेना ज़रूरी नहीं है, वो बस मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो में थोड़ा खूबसूरत अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए हमने ये यूज़ किया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऐड का, और ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स वेल्ड हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ऐसे। तो पहले अलग अलग थे, अब ये एक साथ हो गए। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है सब्ट्रैक्ट का, माइनस फ्रंट इसका दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ऑप्शन होता है। तो ये क्या करता है, सब्ट्रैक्ट ऊपर वाली जो शेप है यानी जो ब्लू वाली शेप है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी आपकी बैक वाली यानी रेड वाले ऑब्जेक्ट शेप में से। तो इस तरह से आप
ये यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से थर्ड ऑप्शन है आपके पास इंटरसेक्ट का, मतलब जो पार्ट दोनों के पास यानी सर्कल और स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मैंने बनाया है उन दोनों के पास कॉमन है, उनके पास जो चीज़ें कॉमन है बस वो रह जाएंगी, बाकी एरियाज डिलीट हो जाएंगे। तो इंटरसेक्ट भी आप कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, और देन फिर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एक्सक्लूड का। तो एक्सक्लूड ओवरलैप का मतलब ये है कि जो इंटरसेक्ट ने डिलीट कर दिया था ये वो बाकी रखेगा, और जो इंटरसेक्ट ने बाकी रखा है मतलब वो पार्ट जो दोनों शेप्स के पास, या आपने 6 शेप्स दी हुई हैं उनके पास जो पार्ट कॉमन है वो डिलीट हो जाता है, और जो पार्ट कॉमन नहीं है, यूनिक है, वो सिर्फ बाकी रहता है। तो इस तरह से आपके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं, और इसको भी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो इससे क्या क्या शेप्स आप बना सकते हो, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, वो मैंने उसकी वीडियो पहले ही बनाई हुई है, तो उसका भी ऊपर यहाँ पर लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप इस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हो कि पाथफाइंडर को या जो शेप मोड्स होते हैं इनको आप किस तरह से यूज़ करते हो। सो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने शेप्स की ओवरऑल सेटिंग्स देख ली हैं। बहुत बेसिक सी सेटिंग्स हैं। अगर आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर चलाना आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत आसान रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।